आज की वीडियो में हम आरपीएलआई को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं और इसी वीडियो में हम कुछ आईएमपी पॉइंट्स भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी ग्रामीण डाक जीवन बीमा, इसकी शुरुआत 24 मार्च 1995 से हुई थी। आरपीएलआई मल्होत्रा समिति की 1993 की सिफारिशों यानी रिकमेंडेशन पर आधारित है। यह दोनों पॉइंट आईएमपी है, एग्जाम में यह पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से याद कर लेना। इसके उद्देश्यों की बात करें तो ग्रामीण लोगों को बीमा कवर प्रदान करना, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और बीमा जागरूकता का प्रसार करना। बीमा पोस्ट ऑफिस से ही क्यों करवानी चाहिए, इसके कुछ कारण हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का विशाल नेटवर्क, जिसकी मदद से गांव के प्रत्येक घर में बीमा पहुंचाया जा सकता है। दूसरा है संचालन की लागत कम है, और लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट, लो प्रीमियम हाई बोनस। अन्य बीमा कंपनियों की तुलना में इसमें प्रीमियम कम भरना होता है और अंत में जो बोनस मिलता है वो उनकी तुलना में ज्यादा होता है। आरपीएलआई भी 6 प्रकार की बीमा पॉलिसियां प्रदान करता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली है ग्राम सुरक्षा होल लाइफ एश्योरेंस, संपूर्ण जीवन बीमा। दूसरी है ग्राम सुविधा कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा। तीसरी है ग्राम संतोष बंदोबस्त बीमा, एंडावमेंट एश्योरेंस। चौथी है ग्राम प्रिया, इसे 10 ईयर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, या 10 वर्षीय ग्रामीण बीमा। पांचवी है ग्राम सुमंगल एंटिसिपेटेड एंडावमेंट एश्योरेंस, प्रत्याशी बंदोबस्त बीमा। और लास्ट है बाल जीवन बीमा चिल्ड्रन पॉलिसी। यह आरपीएलआई है, इसीलिए इनमें सबके नाम के आगे ग्राम लगा दिया गया है। पीएलआई में ज्वाइंट लाइफ एश्योरेंस, संयुक्त जीवन बीमा या युगल सुरक्षा होता था, उसकी जगह पर इसमें ग्राम प्रिया है। चलिए अब देखते हैं होल लाइफ एश्योरेंस को। इस पॉलिसी में 80 वर्ष की आयु या मृत्यु पर कानूनी प्रतिनिधियों को भुगतान किया जाता है, परंतु इसकी एक शर्त है कि दावा तिथि पर पॉलिसी सक्रिय होनी चाहिए। इस पॉलिसी को लेने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष है। इसमें 10,000 से लेकर 10 लाख तक का बीमा कराया जा सकता है, जबकि पीएलआई में क्या था, 20,000 से लेकर 50 लाख तक का बीमा कराया जा सकता था। 4 वर्ष बाद लोन ले सकते हैं, और अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो 3 वर्ष के बाद यह किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले सरेंडर करने पर बोनस नहीं दिया जाएगा, और अगर 5 वर्ष के बाद लेकिन मैच्योरिटी के पहले सरेंडर किया जाता है तो कम राशि पर आनुपातिक बोनस मिलेगा। इस पॉलिसी को 59 वर्ष तक एंडोमेंट पॉलिसी में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन परिपक्वता या प्रीमियम बंद होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रीमियम भुगतान की आयु ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार 55, 58 या 60 वर्ष चुन सकते हैं। इसका अंतिम घोषित बोनस 1,000 पर 60 रुपए प्रति वर्ष है। आरपीएलआई की इस पॉलिसी की बहुत सी विशेषताएं पीएलआई की इसी पॉलिसी के समान है। मैक्सिमम और मिनिमम सम एश्योर्ड और बोनस के अलावा सब कुछ सेम है। अब देखते हैं कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा। यह भी संपूर्ण जीवन बीमा के जैसे ही है, जिसे 5 वर्षों के बाद एंडोमेंट एश्योरेंस में बदला जा सकता है, यानी कि ग्राम संतोष में बदला जा सकता है। परिपक्वता पर बीमित राशि प्लस अर्जित बोनस दिया जाता है। पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर पूरी राशि प्लस अर्जित बोनस असाइनी, नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाता है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु 19 और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। अब ध्यान से सुनिए। होल लाइफ एश्योरेंस, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस और एंडोमेंट एश्योरेंस, पीएलआई हो चाहे आरपीएलआई, तीनों में एंट्री एज समान है, 19 वर्ष। होल लाइफ एश्योरेंस की मैक्सिमम एज पीएलआई हो चाहे आरपीएलआई, दोनों की कितनी है, 55 वर्ष। जबकि कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस पीएलआई वाले की 55 से 5 कम है, 50 है, और आरपीएलआई वाले की 10 कम है, 55 माइनस 10 यानी 45 वर्ष है। इनकी एज लिमिट में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आरपीएलआई के कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस में भी 5 से 6 वर्ष के बीच एंडोमेंट में इसे बदला जा सकता है, और अगर नहीं बदलते हैं तो यह संपूर्ण जीवन बीमा ही रहेगा। इसकी सम एश्योर्ड राशि
10,000 से लेकर 10 लाख तक होती है। इसमें लोन 4 साल बाद और सरेंडर 3 साल बाद किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले सरेंडर करने पर बोनस नहीं दिया जाएगा और इसका अंतिम घोषित बोनस 1,000 पर 60 रुपए प्रति वर्ष है। और इस पॉलिसी को अगर एंडोमेंट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया है तो बोनस भी एंडोमेंट पॉलिसी के अनुसार ही दिया जाएगा। अब देखते हैं तीसरी पॉलिसी, एंडोमेंट एश्योरेंस ग्राम संतोष। कस्टमर अपनी सुविधा के अनुसार मैच्योरिटी एज चुन सकते हैं और पॉलिसी मैच्योर होने पर बीमित राशि प्लस अर्जित बोनस दिया जाएगा। पॉलिसी होल्डर की मृत्यु होने पर पूरी बीमित राशि प्लस अर्जित बोनस नामांकित व्यक्ति या असाइनी या लीगल हायर को दिया जाएगा। इसमें प्रवेश की आयु 19 से 55 वर्ष है, जो कि पीएलआई और आरपीएलआई दोनों में समान है। सम अश्योर्ड यानी बीमित राशि 10,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। इसमें 3 वर्ष के बाद लोन ले सकते हैं और 3 वर्ष के बाद ही सरेंडर की सुविधा उपलब्ध होती है। 5 वर्ष से पहले सरेंडर करने पर बोनस नहीं दिया जाएगा और अगर 5 वर्ष के बाद सरेंडर किया जाता है तो कम राशि पर आनुपातिक बोनस दिया जाएगा। इसका अंतिम घोषित बोनस 1,000 पर 48 रुपए प्रति वर्ष है। अब देखते हैं 10 ईयर आरपीएलआई यानी ग्राम प्रिया पॉलिसी को। यह एक रूरल शॉर्ट टर्म मनी बैक स्कीम है, यानी ग्रामीण अल्पकालीन धन वापसी योजना है। यह केवल ग्रामीण आबादी के लिए है। इस पॉलिसी में बीमित राशि तक 10 वर्षों के लिए जीवन बीमा कवर दिया जाता है। इसके सर्वाइवल बेनिफिट्स यानी उत्तरजीविता लाभ की बात करें तो 4 साल बाद 20%, 7 साल बाद 20% और बचा हुआ 10 साल बाद 8% प्लस अर्जित बोनस दिया जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? 4 और 3 7 और 7 और 3 10, इस प्रकार हमें यह याद हो जाएगा। इस पॉलिसी में प्रवेश की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। बीमा राशि 10,000 से लेकर 10 लाख तक हो सकती है। इस पॉलिसी की सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप और चक्रवात आदि आने पर 1 वर्ष तक प्रीमियम बकाया पर ब्याज नहीं लगेगा और इसका अंतिम घोषित बोनस है 1,000 पर 45 रुपए प्रति वर्ष। अब देखते हैं एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस ग्राम सुमंगल। इसमें भी न्यूनतम यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन 10,000 और अधिकतम 10 लाख तक बीमा कराया जा सकता है। जो लोग नियमित अंतराल पर रिटर्न चाहते हैं उनके लिए यह उपयुक्त है। जीवन यापन लाभ समय समय पर दिए जाते हैं। बीमाकर्ता की अप्रत्याशित मृत्यु पर पूरी बीमित राशि और अर्जित बोनस नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाता है। पॉलिसी अवधि की बात करें तो यह पॉलिसी 15 वर्ष और 20 वर्ष के लिए उपलब्ध है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, जबकि पीएलआई की एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में 15 ईयर की पॉलिसी लेने वाले की मैक्सिमम एज 45 वर्ष और 20 वर्ष की पॉलिसी लेने वाले की मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। मैं यहाँ पर कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके और आपको पता चल सके कि कहाँ किसमें क्या अंतर है। उत्तरजीविता लाभ पीएलआई पॉलिसी के एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस के समान ही है। 6 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष प्रत्येक पर 20-20% और लास्ट में जो बचा हुआ है वो मैच्योरिटी पर 40% प्लस बोनस दिया जाएगा। जबकि 20 वर्ष की पॉलिसी लेने वाले को 8वें, 12वें और 16वें वर्ष पर प्रत्येक बार 20-20% और मैच्योरिटी पर 40% प्लस बोनस दिया जाएगा। इनको याद करने की ट्रिक पिछली वीडियो में बताई गई है, तो उसको देख लें। मृत्यु होने पर उत्तरजीविता लाभ नहीं गिने जाते। इसका मतलब क्या होता है पिछली वीडियो में बताया है और पूरी बीमित राशि व बोनस नामित व्यक्ति को दिया जाता है। इसका अंतिम घोषित बोनस ग्राम प्रिया के बराबर ही है, 1,000 पर 45 रुपए प्रति वर्ष। अब देखते हैं लास्ट पॉलिसी, चिल्ड्रन पॉलिसी बाल जीवन बीमा। यह पॉलिसी धारकों के बच्चों को जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इस पॉलिसी के लिए पॉलिसी धारक माता या पिता के अधिकतम 2 बच्चे पात्र हैं। आयु पात्रता की बात करें तो 5 से 20 वर्ष है। माता पिता की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी अधिकतम बीमित राशि 1 लाख या माता पिता की बीमित राशि के बराबर जो भी कम हो वह हो सकती है। जबकि पीएलआई की बाल जीवन बीमा पॉलिसी की अधिकतम बीमित राशि
3 लाख तक हो सकती थी। माता पिता की मृत्यु होने पर बच्चों को पॉलिसी में कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। पूरी बीमित राशि और अर्जित बोनस का भुगतान अवधि पूरी होने पर किया जाएगा। बच्चों की पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान की जिम्मेदारी माता पिता की होगी। इस पॉलिसी में लोन सुविधा और समर्पण करने की सुविधा दोनों ही उपलब्ध नहीं है। लगातार 5 वर्षों तक प्रीमियम भरने पर इसे सशुल्क बनाया जा सकता है। इस पॉलिसी को लेने के लिए बच्चे की कोई मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती, परंतु बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। जोखिम प्रस्ताव की स्वीकृति की तिथि से शुरू होता है और बोनस एंडोमेंट पॉलिसी यानी ग्राम संतोष के अनुसार लागू होगा, जो कि है 1000 पर 48 रुपए प्रति वर्ष। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बाल जीवन बीमा की शुरुआत 20 जनवरी 2006 को हुई थी। स्वीकृति पत्र या पॉलिसी बॉन्ड जारी करने की समय सीमा 15 दिन है। परिपक्वता या मृत्यु दावा निपटान की समय सीमा 30 दिन है, जबकि मृत्यु दावे की जांच के साथ निपटान की समय सीमा 90 दिन है। पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी लेने वालों के लिए लाभ की बात करें तो कम प्रीमियम और हाई बोनस यानी उच्च बोनस, जो कि निजी बीमाकर्ताओं से बेहतर है। 3 वर्ष से कम की पॉलिसी में 6 माह और 3 वर्ष से अधिक में 12 माह प्रीमियम ना देने पर पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से यानी पहली अवैतनिक तिथि से 5 वर्ष से कम अंतराल तक पुनर्जीवन यानी रिवाइवल संभव है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। प्रीमियम प्लस 12% वार्षिक ब्याज प्लस स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। भुगतान एक मुश्त या अधिकतम 12 किस्तों में किया जा सकता है। प्रीमियम भुगतान में देरी होने पर अगले महीने 1% मासिक जुर्माना यानी मंथली फाइन सहित भुगतान किया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट दी जाती है। इन सभी पॉइंटों से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से समझें और देखें। अब अगर चिकित्सा जांच के नियमों की बात करें तो 2 लाख तक की पीएलआई पॉलिसी आयु के बावजूद बिना चिकित्सा परीक्षण के की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि 2 लाख तक की पीएलआई पॉलिसी के लिए बीमा धारक की आयु को नहीं देखा जाएगा, बशर्ते कि वह जो पॉलिसी ले रहा है उस आयु सीमा के अंदर उसकी एज हो। यदि आयु 40 वर्ष या उससे कम है तो 5 लाख तक की पीएलआई पॉलिसी में कोई मेडिकल जांच नहीं होगी, जबकि आरपीएलआई में यह नियम अलग हैं। यदि पॉलिसी लेने वाली की आयु 35 वर्ष या उससे कम है तो 1 लाख तक की आरपीएलआई पॉलिसी में कोई जांच नहीं होगी। अन्य मामलों में चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है, चाहे वह पीएलआई हो या फिर आरपीएलआई। मेडिकल पॉलिसी के कुछ लाभ भी हैं। यह सुरक्षित और बेहतर कवरेज देती है। गैर मेडिकल पॉलिसियों में 3 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर मृत्यु दावा में कटौती संभव हो सकती है। अब पीएलआई के लिए पात्रता की बात करें तो केंद्र या राज्य के स्थायी व अस्थायी सरकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालय, ग्रामीण डाक सेवक, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान, बैंक, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, नियम 1914 के अंतर्गत सरकारी नियमों के तहत स्वायत्त संस्थाएं यानी ऑटोनोमस बॉडीज, रक्षा और अर्धसैनिक बल के कर्मचारी, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और सीआरपीएफ आदि शामिल हैं। विस्तार योग्य अनुबंध पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी, संयुक्त उपक्रम पर सरकार पीएसयू की 10% हिस्सेदारी वाले कर्मचारी, सरकार, आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड से वित्त पोषित क्रेडिट व अन्य सहकारी समिति के कर्मचारी, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के कर्मचारी, सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड आदि से संबद्ध निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंट, आर्किटेक्ट, वकील, सलाहकार, बैंकर, सूचीबद्ध कंपनियों, आईटी, बैंकिंग, फार्मा आदि के कर्मचारी, जहां पीएफ या ग्रेजुइटी लागू है, यह सब पीएलआई के लिए पात्र हैं। अब अगर आरपीएलआई की पात्रता की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोग आरपीएलआई के लिए पात्र हैं। प्रस्ताव फॉर्म घोषणा में स्वास्थ्य जानकारी सत्य रूप से घोषित करना आवश्यक है। पॉलिसी रूपांतरण में परिपक्वता तिथि या योजना प्रकार को बदलता है, जैसे कि होल लाइफ एश्योरेंस को एंडोमेंट एश्योरेंस में बदलना। युगल सुरक्षा योजना में दोनों पति पत्नी
थोड़े अतिरिक्त प्रीमियम पर संयुक्त बीमा ले सकते हैं। नामांकन की सुविधा के अनुसार अधिकतम 3 नामित व्यक्तियों की अनुमति है। यदि नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो भुगतान उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। पीएलआई या आरपीएलआई पॉलिसी को उपहार, ऋण या मूल्यवान प्रतिफल हेतु समुदेशन किया जा सकता है। लोन सुविधा होल लाइफ एश्योरेंस और परिवर्तनीय होल लाइफ एश्योरेंस के लिए 4 वर्ष के बाद उपलब्ध है, जबकि एंडोमेंट एश्योरेंस यानी संतोष और युगल सुरक्षा के लिए यह सुविधा 3 वर्ष बाद उपलब्ध है। एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस या चिल्ड्रन पॉलिसी में ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोन सुविधा लेने पर 10% वार्षिक ब्याज लिया जाता है, जिसका भुगतान 6 माही आधार पर किया जाता है। यदि कोई पॉलिसी होल्डर है जो पहले जॉब करता था लेकिन अब वह रिटायर या फिर उसने नौकरी छोड़ दी है, तो वह निम्न माध्यम से भी अपनी पॉलिसी जारी रख सकता है। पहला है, वह किसी डाकघर में जाकर पैसे जमा कर सकता है या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी अपनी पॉलिसी में पैसे जमा कर सकता है। होल लाइफ एश्योरेंस, एंडाउमेंट एश्योरेंस, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस और युगल सुरक्षा में 3 वर्षों के बाद सरेंडर की सुविधा उपलब्ध है, जबकि एंटिसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस व चिल्ड्रन पॉलिसी में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरेंडर वैल्यू पॉलिसी प्रकार, अवधि व समर्पण कारक पर निर्भर करती है। 5 वर्ष के पहले सरेंडर करने पर कोई बोनस नहीं दिया जाता, लेकिन अगर 5 वर्ष के बाद समर्पण किया जाता है यानी सरेंडर किया जाता है तो घटाई गई राशि पर बोनस दिया जाता है। यदि किन्हीं कारणों से मृत्यु दावा की अपील अस्वीकार कर दी जाती है तो डाक विभाग में उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील पुनः संभव है, यानी फिर से अपील की जा सकती है। ऑनलाइन भुगतान, पॉलिसी एक्सेस या अन्य किसी मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800-266-6868 पर कॉल कर सकते हैं या अपने निकटतम डाकघर में संपर्क कर सकते हैं। प्रीमियम जमा देश के किसी भी डाकघर में जाकर कर सकते हैं और जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं वो अपने वेतन से कटौती भी करवा सकते हैं, यानी जो प्रीमियम होगा वो उनकी सैलरी से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन भी किया जा सकता है, कस्टमर पोर्टल के द्वारा या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, भीम यूपीआई और नेट बैंकिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। पोर्टल पर रियल टाइम पॉलिसी स्टेटस भी अवेलेबल होता है। पीएलआई में अगर कोई 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट करता है तो उसे 1% और अगर 12 महीने का एडवांस डिपॉजिट करता है तो 2% छूट दी जाती है, जबकि आरपीएलआई में 3 महीने का एडवांस डिपॉजिट करने पर आधा प्रतिशत, 6 महीने का एडवांस डिपॉजिट करने पर 1% और 12 महीने का एडवांस डिपॉजिट करने पर 2% छूट दी जाती है। वहीं एंडाउमेंट एश्योरेंस, होल लाइफ एश्योरेंस या एंटिसिपेटेड होल लाइफ एश्योरेंस के प्रति 20,000 रुपये पर 1 रुपये हर महीने छूट दी जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी ने 1 लाख रुपए का इन तीनों में से कोई सी भी पॉलिसी ली हुई है तो उसे 5 रुपये प्रति महीने रिबेट दिया जाएगा। पॉलिसी होल्डर के रिटायरमेंट के बाद भुगतान विधि को बदला जा सकता है। नकद भुगतान हेतु पोस्ट ऑफिस या सीपीसी में लिखित आवेदन देना होगा। यदि पॉलिसी की स्थिति इनएक्टिव या वॉइड मतलब निष्क्रिय या शून्य है तो डिफॉल्ट शुल्क के साथ ड्यू प्रीमियम ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल के माध्यम से जमा किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट वेबसाइट से रिवाइवल फॉर्म डाउनलोड करके पोर्टल से पुनर्जीवन कोटेशन प्राप्त किया जा सकता है और अधिक सहायता के लिए डाकघर या सीपीसी से संपर्क कर सकते हैं। लोन का पुनर्भुगतान ग्राहक पोर्टल यानी कस्टमर पोर्टल या पोस्ट ऑफिस जाकर भी किया जा सकता है। यदि मूल तरीका नकद या चेक था तो लिखित आवेदन की आवश्यकता नहीं है। कस्टमर बिना अनुरोध के ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी होल्डर शुरू से ही नकद या चेक के माध्यम से प्रीमियम भुगतान करता था तो वह बिना किसी अनुरोध के ऑनलाइन जमा भी कर सकता है। उसके लिए उसे किसी एप्लीकेशन देने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, SBRDTD, सुकन्या आदि देखेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।